आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट्स की के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके एक्सेल वर्क में बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सीख लेते हैं कौन सी है वो शॉर्टकट की। तो हम आ चुके हैं एक्सेल वर्कबुक में और अभी हमारा कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमारी जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है, जैसे कि मुझे ये जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है पूरे को कुछ इस तरह से। तो मैं मैनुअली माउस से कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, लेकिन मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन प्रेस करूंगा तो जो कॉलम है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जहां पर भी आपका कर्सर होगा बस उस कॉलम को ये सेलेक्ट कर लेगा कुछ इस तरह से। यदि आपको ये रो सेलेक्ट करनी है कुछ इस तरह से, तो उसके लिए हमको शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो रो है वो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। जिस रो में हमारा कर्सर होगा उस रो को ये कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेता है। शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मेरे को इंग्लिश के बाद में एक सब्जेक्ट मेरे को और ऐड करना था। हम इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करूंगा, ये सेलेक्ट हो गया कॉलम, और मैं कंट्रोल के साथ में प्लस बटन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक कॉलम और ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट को टाइप कर सकते हैं और उसके जो भी मार्क्स हैं उनको टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक कॉलम बीच में इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की से। अब यदि इस कॉलम को यहाँ से हटाना है तो मैं कंट्रोल के साथ में माइनस बटन प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरह से ये हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है अगली शॉर्टकट की है, जैसे कि मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा है, छोटा मोटा डेटा नहीं बहुत बड़ा है, और मेरे को इस डेटा के सबसे लास्ट रो में जाना है। तो मैं यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है और मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में मैं डाउन एरो बटन प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट वाली जो सेल है ना वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा। देखिए यहाँ पर 6907 नंबर की रो है, ये लास्ट वाली रो में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, मतलब इस डेटा की सबसे लास्ट वाली जो रो है उसमें मैं आ चुका हूँ। उसी तरह से मैं अब सबसे टॉप में जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ में होम बटन प्रेस करूंगा तो मैं सबसे टॉप में चला जाऊंगा। अगर आपको इधर लास्ट कॉलम में जाना है, इस डेटा ये डेटा कहाँ तक है उस लास्ट कॉलम में जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से सबसे लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये डेटा यहाँ तक था तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अगर आपको फिर से फर्स्ट कॉलम में आना है लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से हम लास्ट कॉलम में जंप कर सकते हैं, लास्ट सेल में, लास्ट रो में जंप कर सकते हैं और फर्स्ट सेल में इस तरह से आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में खास पूछा जाता है कि हमारे एक्सेल में टोटल रो और कॉलम कितने हैं, ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है इस तरह से, यहाँ पर हमको क्लिक करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए 10,48,576 रो है और 16,384 ये कॉलम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एक्सेल शीट में टोटल इतने रो और कॉलम होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल कंट्रोल के साथ में टी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये छोटा सा विंडो आ चुका है और इसने ये डेटा है डिटेक्ट कर लिया है। रेंज इसकी सिलेक्ट हो चुकी है, मैं सिंपल ओके पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा 1 सेकंड में टेबल में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से फिल्टर के साथ में। तो समझ में आया, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं और अब यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक ही सेल में कुछ नंबर्स की वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारे जो ये सभी नेम लिखे हुए हैं, यानी कि जो अल्फाबेटिक वैल्यू है ये नेम वाले कॉलम में आ जाए और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर वाले कॉलम में आ जाए। तो उसके लिए सबसे शॉर्टकट की है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। देखिए किस तरह से करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक हो जाएगी, सिर्फ टेक्स्ट को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल सी प्रेस कर लूंगा तो ये जो टेक्स्ट है यानी कि राजेश कुमार है ये कॉपी हो चुका है। अब मेरे को कर्सर को यहाँ पे रखना है नेम वाले सेल में और मैं कंट्रोल के साथ में वी प्रेस कर दूंगा तो ये जो नेम मैंने कॉपी किया था ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करना है तो जितने भी यहाँ पे नेम थे वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो नीचे तक सारे नेम है हमारे इसके आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इनको भी मेरे को इस वाले कॉलम में लेके आना है। तो सिंपल वही प्रोसेस है, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल सी
यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। वी करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो देख सकते हो ये जो सारे नंबर्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं एंड नेम थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो मैंने प्रोसेस अभी आपको बताया इसको बोलते हैं फ्लैश फिल करना। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फिल्टर शॉर्टकट किसे कैसे लगाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो हमारी जो एक्सेल सीट है इसमें इस तरह से फिल्टर अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट और एल के साथ में अब इसमें हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, जो भी डेटा है उसको इस तरह से फिल्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो रिबन बार दिखाई दे रहा है तो इस रिबन बार को हमें हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ में F1 फंक्शन की प्रेस करना है। F1 कंट्रोल प्लस F1 तो ये जो रिबन बार है ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं होम टैब में क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से, एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। अगर मेरे को इसको शो करना है तो कंट्रोल F1 प्रेस करूंगा फिर से तो ये शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से हॉरिजेंटली फॉर्मेट में एक डेटा है, मैं चाहता हूँ ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाए तो मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा, कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करके इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, और मैं कर्सर को यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद में मैं कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करूंगा तो ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो डेटा हॉरिजेंटल में था वो इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट में हो चुका है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे को किसी भी कॉलम का सम करना है या फिर किसी भी रो का सम करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। जैसे मैं यहाँ पर इन सभी जो नंबर्स हैं इनका सम करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो कर्सर को यहाँ रखा और अल्ट के साथ में इक्वल बटन प्रेस करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा तो इसका सम 1 सेकंड में होकर के मेरे सामने आ जाता है। तो सम करने का सबसे आसान तरीका है अल्ट के साथ में इक्वल बटन प्रेस करना है, सम होकर के ये आ जाएगा। यदि मेरे को यहाँ पर डेट, आज की जो डेट है वो यहाँ पे प्रेजेंट करवानी है तो मैं सिंपल कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन बटन प्रेस करूंगा तो आज की जो डेट है, करंट डेट वो आ जाएगी। अगर मेरे को टाइम यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन वाला बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए अभी का जो करंट टाइम है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ ऐसी शॉर्टकट्स यहाँ पे सीखने वाले हैं जो कि हर एक ऑप्शन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कॉलम देखिए कितना बड़ा है और कोई कॉलम कितना छोटा है, तो मैं एक कॉलम्स हैं इनको एकदम एडजस्ट करना चाहता हूँ सबको बराबर में, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं अल्ट को दबा करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद HOI प्रेस करूंगा तो देख सकते हो ये ऑटो फिट कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी जितना हमारा टेक्स्ट है उतने ही यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ यहाँ पर कर्सर को रखूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन प्रेस करूंगा, राइट बटन प्रेस किया है तो ये मेरा डेटा है, इसमें छोटा सा ये डेटा सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अल्ट प्रेस करके छोड़ दूंगा, H और BA टाइप करूंगा मैं BA। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है।